हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता। आज मैं अलग तरह की साईफाई मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मून, जो 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी में सैम रॉकवेल एज एस्ट्रोनॉट है और केविन स्पेसी ने रोबोट को आवाज दी है और इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए इन्हें काफी प्रेजिंग मिली थी। अब बिना वक्त जाया किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी फ्यूचर वक्त की है, जहाँ पे अर्थ पे काफी ज्यादा क्राइसिस आए थे क्योंकि ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने के कारण लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। इस खतरे से इंसानों को बचाया स्पेस माइनिंग के थ्रू। सो लूनार इंडस्ट्री ने स्पेस माइनिंग से मून के सरफेस पे जो हीलियम 3 अवेलेबल है सोलर विंड के कारण, वो लोग उसे अर्थ पे लेके आते हैं और अभी अर्थ की 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हीलियम 3 से पूरी हो पा रही है। मून पे पूरी फैसिलिटी ऑटोमेटिक है, बस एक इंसान की जरूरत है इस ऑपरेशंस के लिए। हीलियम 3 की माइनिंग बड़े बड़े हार्वेस्टर नाम की जो मशीन्स है, रोवर, वो करते हैं और उसके बाद हीलियम 3 को प्रोसेस करके एक बड़े से कंटेनर में लॉन्च किया जाता है अर्थ पे। मून पे सारंग स्टेशन है जिसमें हम एस्ट्रोनॉट सैम बेल को देखते हैं। हर एक एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यहाँ पे उनको अकेले रहना रहता है और उसके बाद ये लोग अर्थ पे वापस जाते हैं। अब सैम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए सिर्फ 2 वीक बचे थे। इसके अलावा इस स्टेशन पे गर्टी नाम का एक AI रोबोट था जो स्टेशन से ही फिजिकली कनेक्टेड था। सैम अपने फैमिली से लाइव बात नहीं कर सकता था, बस एक मैसेज ऑफलाइन उन्हें भेजता था और उनका रिप्लाई आता था 1-2 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ की जो लाइव फीड की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें काफी टाइम से कुछ खराबी थी और लूनार इंडस्ट्री पता नहीं क्यों उसे ठीक नहीं करवाना चाहती थी। वो उनके लिए काफी लो प्रायोरिटी थी। सैम की पत्नी थी टेस और जब ये यहाँ पे आया था तब टेस प्रेग्नेंट थी। अभी ऑलमोस्ट 3 साल की बच्ची है। सैम कैरेक्टर में काफी शांत लेकिन डिप्रेस लग रहा था क्योंकि अकेले रहने के कारण उसका मानसिक संतुलन कमजोर पड़ रहा था। टेस इसके जाने के फैसले से खुश नहीं थी, इसीलिए वो इसे काफी मिस कर रहा था। अब कुछ दिनों के बाद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण वो एक लड़की को हैलुसिनेट करने लगता है इसके स्टेशन पे और एक दिन ऐसे ही अपना हाथ जला लेता है। अगले दिन तो जब वो अपना रोवर लेके मून के साइड पे जाता है तब एक हार्वेस्टर के पास था और वो लड़की वापस उसे दिखने लगती है। अब उस लड़की को देखने के चक्कर में ये सीधा अपना रोवर उस हार्वेस्टर से टकरा देता है और ये भी एयर कम होने के कारण उधर ही बाहर के एनवायरनमेंट में बेहोश पड़ जाता है। कुछ समय के बाद हम सैम को इन्फर्मरी में देखते हैं जहाँ पे वो बेहोश पड़ा था। जब होश आता है तब उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पूरी मेमोरी मानो वाइप आउट हो गई है। यहाँ पे सैम बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे चलने के लिए भी तकलीफ हो रही थी। वो उठ के लॉबी में आता है और गर्टी की बात चुपके से सुनने लगता है। यहाँ पे गर्टी खुद लाइव चैट कर रहा था लूनार इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के साथ कि सैम का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण एक हार्वेस्टर अभी खराब हो गया है। लेकिन जैसे ही वो सैम को देखता है वो चैट कट कर देता है। लिटरली वो छुपाने की कोशिश करता है और सैम के सवालों को वो अवॉइड करता है। लेकिन सैम को उसके ऊपर शक रहता है कि ये क्या बात छुपा रहा है और उसने एक्सीडेंट की बात सुनी थी, इसीलिए वो अगले दिन ठीक रहता है फिजिकली। तब खुद बाहर जाता है। वो एक्सीडेंट की साइड पे पहुंचता है जहाँ पे हार्वेस्टर और उसका रोवर क्रैश पड़ा हुआ था। जब दोस्तों रोवर खोल के देखता है तब हमें पता लगता है कि वहाँ पे और एक सैम है, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो सैम बेचारा अभी भी उस रोवर में ही पड़ा था और हम ये उसके हाथ के बैंडेज से देख सकते हैं क्योंकि उसने अपना हाथ जला लिया था। इसे हम सैम 1 बुलाएंगे। और एक्सीडेंट के बाद जो इन्फर्मरी में उठता है वो दरअसल सैम 2 था, यानी यहाँ पे अभी 2 सैम थे। ये देख के नया वाला सैम उस पुराने वाले सैम को स्टेशन पे लेके आता है उसी बेहोशी की हालत में। सैम 1 को होश आता है और वो देख के काफी सरप्राइज हो जाते हैं दोनों भी कि एग्जैक्टली क्लोन कैसे हो सकता है। दोनों में भी काफी झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ओरिजिनल सैम कौन है। इसके लिए कुछ 1-2 दिन बीत जाते हैं और तभी जब सैम 1 गर्टी से बात कर रहा था तब गर्टी वहाँ पे मेन मूवी का प्लॉट रिवील करता है कि दरअसल ये दोनों भी ओरिजिनल सैम बेल के क्लोन हैं। ये लूनार इंडस्ट्री की प्रोसीजर है। उनको यहाँ पे कोई भी नया एस्ट्रोनॉट ट्रेन करके पृथ्वी से भेजने के लिए काफी पैसे लगने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ओरिजिनल सैम बेल, प्रोबेबली वो एस्ट्रोनॉट था, उसके साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया कि मून पे कैसे स्टेशन संभालना है, क्या क्या काम करने हैं और उसका DNA मेमोरी लेके उसी के क्लोन बनाए ताकि ये क्लोन इस स्टेशन को संभाले। हर एक क्लोन की वैलिडिटी 3 इयर्स रहती है। यहाँ पे लूनार इंडस्ट्री को अपने पैसे बचाने थे, इसीलिए नए इंसान को सैलरी बेस्ड हायर करने से बेटर उन्होंने नए क्लोन बना लिए जो फ्री में काम करे। क्लोन्स फ्री में काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्लोन्स है। हर एक क्लोन को 3 साल तक स्टेशन पे रहना है। जब क्लोन उठता है तब उनको बताया जाता है कि वो अभी अभी अर्थ से आए हैं और वाइल लैंडिंग उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए
इसीलिए वो इन्फर्मरी में उठते हैं, लेकिन असलियत में गर्टी ने उस क्लोन को जगाया होता है। यहाँ पे टेस या उसकी छोटी जो बच्ची दिखाई गई है, उनकी भी सारी मेमोरी इम्प्लांट की गई थी। उनके जितने भी मैसेज थे वो दरअसल प्री रिकॉर्डेड मैसेज थे जो कंपनी इनको 3 साल के पीरियड में भेजती थी। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, तो सैम 1 जब हार्वेस्टर से टकरा के वहाँ पे बेहोश पड़ता है, लेकिन गर्टी ये समझता है कि सैम 1 गुजर गया है, इसीलिए वो दूसरे क्लोन को जगाता है, यानी सैम 2 को। लेकिन जब गर्टी मैनेजमेंट के साथ बात कर रहा था तब सैम 2 उसकी बातें सुनता है और अगले दिन उस एक्सीडेंट के साइट पे जाता है और उसे वहाँ पे सैम 1 मिलता है। यानी दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए एक अनएथिकल गैर कानूनी काम किया रहता है, एक इंसानों के क्लोन बना के यहाँ पे यूज करने के लिए। भले ही वो क्लोन है लेकिन वो रहते तो इंसान ही है, उनकी फीलिंग्स और उनकी मेमोरी उतनी ही सच होती है जितनी ओरिजिनल सैम बेल की थी। दोनों भी अपने झगड़े मिटाते हैं और इस कंपनी के और भी सीक्रेट देखने लगते हैं कि गर्टी कैसे लाइव फीड यूज कर सकता है और ये दोनों नहीं। उन्हें पता चल जाता है कि शायद यहाँ पे जैमर लगाया हुआ है ताकि इन लोगों की फीड ये लोग लाइव सेंड ना करें, इसीलिए दोनों भी मून के दूसरे साइड पे जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे इनका जो स्टेशन था दरअसल ये मून के फार साइड पे था, यानी जो अर्थ के साइड से दिखता नहीं है वो साइड। तो ये लोग इस साइड आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे 2 सैटेलाइट जैमर दिखते हैं ताकि इनकी फीड पृथ्वी पे ना जा सके और अर्थ पे वो किसी के साथ यानी टेस या उसके बच्चे के साथ लाइव बात ना कर सके। और तभी हम देखते हैं सैम 1 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, उसे खून की वोमिटिंग होने लगती है। वो इमीडिएटली वापस साइड पे आता है, आके पुराने लोगों की लॉग्स चेक करता है और उसे दिखता है कि सारे के सारे जो पहले के लोग थे वो भी इसी की तरह दिख रहे थे और उनकी हालत भी इसी की तरह खराब हो रही थी। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो अर्थ पे जाने के लिए तैयार होके अपने अपने कैप्सूल में जब सोने जाते हैं हाइपर स्लीप में, तब वहाँ पे दरअसल उनको बेहोश करके मार डाला जाता है, जला देते हैं उनका शरीर। ये सब सुनने के बाद सैम 1 बहुत ही ज्यादा अजीब फील करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसका एक परिवार है, उसके फ्रेंड्स है अर्थ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों रियल में सोचो कि जिस परिवार को आप मिस कर रहे हो, जिस फ्रेंड्स की आपको याद आ रही है, उनसे प्यार करते हो और 1 मिनट में ही पता चल जाए कि उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ओरिजिनल वहाँ पे कोई और है और वो परिवार आपको जानता भी नहीं है। अजीब फील कर रहा था सैम 1। उसके साथ साथ उसकी हालत तो खराब हो रही थी और उसे वो सीक्रेट रूम मिलता है। उस सीक्रेट रूम के नीचे दोस्तों एक अंडरग्राउंड बेसमेंट था और वहाँ पे काफी सारे सैम्स के क्लोन्स थे, यानी ये क्लोन्स कंपनी ने रखे हुए थे आगे आने वाले पीरियड के लिए। सैम 1 अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो एक डिवाइस लेके जैमर के यहाँ पे जाता है और सिग्नल अनब्लॉक करके वो अर्थ पे टेस यानी उसकी पत्नी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल उठाती है ईव यानी उनकी बेटी जो 15 साल की हो गई थी। जब वो इसे टेस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि टेस कुछ साल पहले ही गुजर गई है। ईव को कुछ सही नहीं लगता, इसीलिए वो अपने पापा यानी ओरिजिनल सैम को यहाँ पे बुलाती है कि कोई आदमी टेस के बारे में पूछ रहा है और हम ओरिजिनल सैम की आवाज सुनते हैं। ये सुनने के बाद अचानक से ये कॉल कट कर देता है और वो वापस स्टेशन पे आता है और सारी सच्चाई सैम 2 को बताता है। उसे एक और बात पता चलती है कि हार्वेस्टर को रिपेयर करने के लिए अब रेस्क्यू टीम आने वाली है जो ऑलरेडी निकल गई है और 1.5 दिन में यहाँ पे पहुंच जाएगी। उन्हें अगर यहाँ पे 2 सैम दिखाई दिए तो वे लोग दोनों को भी मार डालेंगे। इसीलिए सैम 2 एक प्लान बनाता है और गर्टी यानी उस एआई रोबोट को वो कन्विंस करता है कि एक और क्लोन को उठाने के लिए, ताकि जो रोवर वहाँ पे क्रैश हुआ है हार्वेस्टर के यहाँ पे, वहाँ पे एक सैम की लाश मिले। और सेकंड प्लान ये रहता है कि सैम 1 ऑलरेडी अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। 3 साल यहाँ पे वो रुका था बस एक ही आशा में कि वो एक दिन अपने फैमिली के पास लौटेगा। तो सैम 2 डिसाइड करता है सैम 1 को हेलियम 3 का जो कंटेनर है जो अर्थ पे ये लोग लैंड कराते हैं, उस कंटेनर में एक इंसान आसानी से रह सकता है, तो उसी कंटेनर से सैम 1 को अर्थ पे भेजेंगे ताकि वो ईव यानी उसकी बेटी से मिल सके। लेकिन सैम 1 मना कर देता है क्योंकि उसे पता था उसकी हालत बहुत ही खराब है और वो जल्द ही गुजरने वाला है। इनफैक्ट वो सजेस्ट करता है कि सिंस वो अभी गुजरने ही वाला है तो उसे ही क्रैश साइट पे वहाँ पे रखा जाए और वो वहीं पे गुजर जाए और सैम 2 खुद अर्थ पे जाके इनकी जो इलीगल क्लोन यहाँ पे लोगों के बना रहे हैं ये चीज को वो रिवील करे। दोस्तों यहाँ पे जो गर्टी एआई रहता है आइडियली वो इन दोनों को रोकना चाहिए था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इन दोनों की मदद करता है। अब वो मदद क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। इनफैक्ट वो खुद सैम 2 को सजेस्ट करता है कि जब से तुम उठे हो तुमने सैम 1 को लाया है, ये सारी चीजें मेरे मेमोरी में लॉक्ड हुई है। अगर रेस्क्यू टीम आती है और अगर वो मेरा मेमोरी का डेटा पढ़ेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम पृथ्वी पे जा रहे हो, इससे बेटर तुम मेरा डेटा डिलीट करो। यहाँ पे कुछ सैम
सैम 2 भी हैरान होता है कि ये मदद क्यों कर रहा है, लेकिन फिर वो उसी के कहने पे गर्टी की लास्ट की जो भी मेमोरीज रहती है उन्हें डिलीट करता है और सिस्टम उसका रिस्टार्ट करता है ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। रिबूट के लिए काफी टाइम था, तब तक सैम 2 सैम 1 को लेता है और उसी क्रैश साइट पे जहाँ पे वो रोवर क्रैश हुआ था वहाँ पे जाके उसे रखता है। सैम 1 ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में था। उसके बाद जो जैमिंग एंटीना थी जो सिग्नल इनका ब्लॉक कर रही थी लाइव फीड, उसे भी वो तोड़ देता है ताकि इनके सिग्नल जो है वो लाइव फीड ब्लॉक ना हो सके। इसके बाद वो स्टेशन पे आके वो हीलियम 3 का कंटेनर लेता है ताकि अर्थ पे पहुंचने पे कोई भी उसे मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि हीलियम 3 काफी ज्यादा कॉस्टली रहता है। अब यहाँ पे रेस्क्यू टीम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली थी, उन्हें बस आने के लिए आधा घंटा बाकी था। इसीलिए इमीडिएटली सैम 2 हीलियम के पॉड में बैठ जाता है और वो खुद को लॉन्च कराता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सैम 1 उसे लॉन्च होते हुए देखता है और उधर ही अपना दम तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद ही जो रेस्क्यू टीम रहती है वो स्टेशन में आती है। वहाँ पे उनका जो तीसरा क्लोन रहता है वो वहाँ पे दिखाई देता है इन्फर्नरी में। फिर वे लोग वहाँ से क्रैश रोवर के यहाँ पे जाते हैं ताकि वो तलाशी ले और वहाँ पे उनको सैम 1 की लाश मिलती है। यहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं था कि लाइव फीड के सिग्नल अनब्लॉक कर दिए हैं। वे लोग हार्वेस्टर की मरम्मत करते हैं और अपना वापसी का प्लान बनाते हैं। तो यहाँ अर्थ पे हम देखते हैं सैम 2 सक्सेसफुली अर्थ पे लैंड करता है और जो भी लूनार इंडस्ट्री के जो भी अनैतिक गलत तरीका था वहाँ पे पैसे बचाने के लिए क्लोन से बिना पैसे के काम करवाने का, वो सारे तरीके वो सीए के सामने रिवील करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि लूनार इंडस्ट्री इतनी पावरफुल रहती है, वो इसी को इलीगल इमिग्रेंट्स कह के जेल में डालने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन गवर्नमेंट इसके इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है और इसका ये बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट बाहर आने के कारण लूनार इंडस्ट्री के शेयर काफी गिरने लगते हैं और लोगों का उनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है और ये जो क्लोनिंग का साइकिल रहता है वो सैम 2 तोड़ देता है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पीछे छूट जाते हैं, राइट, कि क्या ओरिजिनल सैम बेल को पता था कि उसके क्लोन बनाए जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से हाँ, उसे पता था कि उसके क्लोन वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट वो और उसकी पत्नी टेस दोनों भी लूनार इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, उनके मर्जी से ही ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसीलिए हम टेस यानी उसकी पत्नी के कई सारे रिकॉर्डेड मैसेज देखते हैं। ओरिजिनल प्रोग्राम दरअसल 15 साल पहले शुरू हुआ था, तब टेस प्रेग्नेंट रहती है जब वो अपना पहला मैसेज रिकॉर्ड करती है, राइट, और वही मेमोरी सारे क्लोन्स में ये लोग इम्प्लांट कर देते हैं। इसके बाद जब सैम पहली बार अर्थ पे लाइव फीड से बात करता है ईव यानी उनके बेटी से, तब वो 15 साल की थी, यानी 15 साल बीत गए थे और ये सैम दरअसल 5वां क्लोन था और जो अर्थ पे जाके इनका पोल खोलता है वो 6th क्लोन था इस पूरे साइकिल का। अब बात करते हैं कि वो जो रोबोट रहता है वो आखिरकार इन लोगों की मदद करता क्यों है। दोस्तों यहाँ पे गर्टी के 2 मेन ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। ऑफ कोर्स एक पहला ऑब्जेक्ट था कि स्टेशन को संभालना और उसकी दूसरी असाइनमेंट थी कि सैम के लिए एक अच्छा दोस्त साबित होना, एक कंपेनियन बनना उसका, क्योंकि 3 साल का पीरियड ये काफी लंबा होता है और उसमें कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे लोगों के साथ घुल मिलना ये उसका एक स्वभाव है। यहाँ पे पूरे स्टेशन पे इसे कोई भी नहीं रहता बात करने के लिए, इसीलिए गर्टी दिया रहता है कि वो उसके साथ हमेशा से बात करे। ओवर द टाइम जैसे स्टार्टिंग में सैम गुस्सैल आदमी था और आखिरी में हम उसे देखते हैं कि वो ग्रो करके एक शांत इंसान बनता है, वैसे ही गर्टी भी एक एआई होने के बावजूद ग्रो करता है। सैम के लिए उसकी दोस्ती की जो फीलिंग्स है वो बढ़ती है। इनफैक्ट उसे भी रियलाइज होता है कि सैम के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए वो इसकी मदद करता है। इस मूवी से एक दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अगर सारे क्लोन्स की मेमोरी और उनका बिहेवियर सेम था तो इनके पैटर्न भी सेम होने चाहिए थे, राइट, यानी अचानक से अब जाके क्यों सैम 1 को हैलुसिनेशन होने लगते हैं, इसके कारण वो वहाँ पे बेहोश पड़ता है और यहाँ पे गर्टी एक दूसरा क्लोन जगाता है जो कि था सैम 2। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि हर एक क्लोन की मेमोरी सेम होने के बावजूद हर एक क्लोन किस तरीके से बिहेव करता है, वो कैसे खुद को ग्रो करता है, ये अलग अलग तरीका है। सैम 2 टेस्ट की वीडियो क्लिप देखता है तब उसे इतना भी ज्यादा फील नहीं होता उसके लिए, वेरेज हम सैम 1 को जब देखते हैं तब वो लिटरली रोने लगता है उसकी फीड देखने के बाद। तो इसी तरह इवन दो मेमोरी सेम होने के बावजूद उनका ब्रेन किस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है ये चीज अलग अलग है और इसी के कारण ये क्लोनिंग की साइकिल ब्रेक होती है। बाकी मूवीज जैसे कि ब्लेड रनर में भी हमने देखा था कि अगर कोई रोबोट भागने की कोशिश करता है तो उन्हें मार दिया जाता था, वैसे ही क्लोन्स की भी यहाँ पे वही हालत थी, अगर पता चलता है सीक्रेट तो उन्हें मारने का पूरा प्रोग्राम था। दोस्तों आने वाले वक्त में स्पेस माइनिंग बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है, जहाँ पे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जो अमेज़न की कंपनी है स्पेस एक्सप्लोरेशन की, वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं कि कौन सबसे पहले स्पेस माइनिंग करने वाला है, यानी एस्ट्रॉइड को कैप्चर करके उनमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे लेके आना। बट इस मूवी में दिखाया
बताया गया है कि हीलियम 3 ऑलमोस्ट 70% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है अर्थ का, वो फुलफिल करता है, जो कि मुझे साइंटिफिकली में भी सही नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि ये सही है या कुछ इसके रिलेटेड ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।